नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो यूपी पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ 2021 प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति से संबंधित है और आपको वर्तमान पैटर्न की सच्चाई के बारे में रूबरू कराना है। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी है, आरओ एआरओ परीक्षा दिसंबर में होनी है। तो ऐसे में अब ज़्यादा समय नहीं है और इस बार प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही टेढ़ी खीर है, आसान नहीं रहने वाली है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारा 15 दिन पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा, तो वो लोग बहुत बड़े भुलावे में हैं। वो लोग हकीकत को समझें और ध्यान दें कि कितना इस बार कंपटीशन इसमें टफ हो गया है। देखिए, पहले आज के 1-2 साल पहले जब आयोग ने पैटर्न नहीं चेंज किया था, पुराना पैटर्न था पीसीएस का, तब प्रारंभिक परीक्षा उतनी कठिन नहीं थी। तब प्रारंभिक, और उस समय माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तो उस समय प्रारंभिक परीक्षा उतनी कठिन नहीं थी, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो या आरओ एआरओ की हो। लेकिन जब से आयोग ने पैटर्न चेंज किया, यूपीएससी लेवल पर किया, इसके अलावा आयोग ने माइनस मार्किंग लागू की, अब प्रारंभिक परीक्षा भी एक चुनौती है और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो इसको स्वीकार नहीं करेगा वो निश्चित रूप से अपना ही नुकसान करेगा और साल दर साल वो पीछे होता चला जाएगा, क्योंकि साल दर साल कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक परीक्षा को की हकीकत को जानते हुए या इस परीक्षा की हकीकत को जानते हुए आप इसके अनुसार तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। ओके, अगर हम बात करें इस बार यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021, तो दोनों में पदों की संख्या बहुत ही कम है। खासकर यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में जो आपको पद दिख रहे हैं वो आपके लिए पद नहीं है, क्योंकि वो सब लगभग 300 पोस्ट इस बार यूपी पीसीएस में जीआईसी प्रिंसिपल की है और जीआईसी प्रिंसिपल के लिए सब एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यानी हम कहें जीआईसी प्रिंसिपल एक स्पेशल पोस्ट है। तो अगर इन 300 पोस्ट को निकाल दिया जाए तो बाकी कितनी पोस्ट ही बचती हैं। तो इसीलिए इस बार कंपटीशन बहुत टफ है और 13 गुना ही लोगों को मेंस क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में आप खुद एक अनुमान लगाइए कि कंपटीशन कितना टफ है। वही हाल आरओ एआरओ का भी है। आरओ एआरओ में भी लगभग बहुत ही कम सीटें हैं, 120-130 सीटें आरओ की हैं और इतनी ही लगभग इससे कम ही सीटें एआरओ की हैं। तो ऐसे में इसमें भी कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें कि ये हमारा आसानी से क्वालिफाई हो, आसानी से निकले। देखिए, आप में से बहुत से लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हों, उनको सबसे बेहतरीन रणनीति पता हो, हमसे भी बेहतरीन रणनीति पता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है, अगर आपको इस दोनों की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना है, मेंस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी तभी बन सकती है जब आपको ये पता हो कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पर सिलेक्शन हो सकता है। ये सब आपके जब माइंड में रहेगा तभी आप एक अच्छी स्मार्ट रणनीति बना सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में पिछले 2-3 सालों में आप कट ऑफ देख रहे होंगे 90 to 93, 88 के आसपास घूम रहा है आफ्टर माइनस मार्किंग। में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। ओके, तो 92, 93, 95 अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका अब काम नहीं चलने वाला है। आपको 100+ टारगेट लेकर चलना है कि हमको ये एक कटु सत्य है। जो लोग 90 क्वेश्चन मान के तैयारी कर लेंगे कि 90 हमको लाना है, 90 आ जाएगा, तो उनका लगभग 80 क्वेश्चन ही सही होगा। क्योंकि हमेशा आप टारगेट को बड़ा करिए, टारगेट को जितना बड़ा रखेंगे तो
तो वो कम होते होते आपको सफलता अवश्य दिला देगा। ओके, तो आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए करंट अफेयर्स। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम 150 क्वेश्चंस या आप लोग एनालिसिस करें पिछले 5, 6, 7 सालों के प्रश्नों का, तो इन तीनों से 150 में लगभग अगर आप देखेंगे तो 80 to 90 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं तीनों टॉपिक से आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। और ये तीनों अगर आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से आपका तैयार है, तो आपका सिलेक्शन 70% वैसे ही फिक्स हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके की रणनीति बनानी है, आपको खुद रणनीति बनानी होगी। किसी के बताए पर आप ना चलने से ना चलिए, उससे बेहतर है कि आप खुद रणनीति बनाइए। और वो रणनीति आप तभी बना सकते हैं जब आप बैक ईयर के पेपर्स को देखेंगे, पैटर्न समझेंगे, वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है, आयोग आपसे क्या पूछ रहा है, आयोग आपसे चाहता क्या है। तो इन सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें आपको हर टेस्ट सीरीज में कम से कम 5 से 10 नए प्रश्नों का समावेश हो, नए प्रश्न आपको सीखने को मिले। उससे आपको हर टेस्ट सीरीज में 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे, यानी आपके कुछ नए प्रश्न भी तैयार होंगे जो पुराने प्रश्न हैं। इसके अलावा पुराने प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है, और उसके लिए चाहे घटना चक्र या शिल्पी पब्लिकेशन जो बैक ईयर क्वेश्चंस पेपर आते हैं, उसमें हर एग्ज़ाम का रहता है, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ वगैरह वगैरह का, तो उन सब को आपको देखना है, अक्षरशः देखना है, व्याख्या सहित देखना है। क्योंकि अगर आप इसको कर ले गए तो आपके लगभग 50 to 60 क्वेश्चन सीधे सीधे उसी से आ जाते हैं। और देखिए, सिलेक्शन कहाँ रुकता है, सिलेक्शन आपका जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको गलत करने से ही रुकता है, याद रखिएगा हमेशा। क्योंकि अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नया आ रहा है तो वो सबके लिए नया होगा, ठीक है। और जो ट्रेंड है, जो आप पढ़ते हैं वही सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है वो आपसे अलग क्यों होते हैं? वो आपसे अलग इसी मायने में होते हैं कि जो आसान क्वेश्चंस है, जो डेली आते हैं, जो हमेशा आते हैं, वो लोग उन क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं। इसीलिए जो असफल हो जाते हैं और जो सफल हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में ये अंतर हो जाता है। ओके, तो इसी गलती को आप लोगों को दूर करना है। और ये दूर कहाँ से होगी? जो बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं तो पिछले 10-15 सालों के, उसको उठाकर आप देखिए। उससे आपको पहला लाभ होगा कि आपको ये आइडिया भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा आपको ये आइडिया मिल जाएगा, या दूसरा आपका ये लाभ है कि उससे आपको जो बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे विद तो ये रिवीजन के लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, बैक ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिवीजन, ये 3 इस समय आपको डेली करना चाहिए। साथ में कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपी स्पेशल से तो क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, और यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, ये सब आप लास्ट डे भी पढ़ लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब आपका पढ़ाया है। सिर्फ आपको करंट डेली पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी डेली पढ़नी है, पॉलिटी डेली पढ़नी है। इन सब को आप अपने रणनीति के अनुसार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि कहाँ से पढ़ें। देखिए, बहुत सारे मैटर हैं, आपके पास भी बहुत सारे मैटर होंगे, मार्केट में भी बहुत सारे मैटर हैं, सब एक तरीके के हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किताबों से पढ़ेंगे कि नोट से पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कंप्लीट नोट्स, अपडेटेड नोट्स, बेहतरीन नोट्स,
काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है जिन्होंने भी नोट्स ली है। एक कंप्लीट पैकेज है, अगर आपको कहीं नहीं जाना है, भटकाव में नहीं रहना है, कहीं भटकना नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह पूरा का पूरा ऐसा मैटर मिल जाए कि उससे बाहर कुछ ना आए, तो आप मेरी नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस नोट्स को कम से कम आपको 1.5 महीने अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये चूरन छाप नोट्स नहीं है जो आप अगर सोच रहे होंगे कि 100-200 पेज में पूरा जीएस कवर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो मार्केट से लेकर आप जितने भी नोट्स आपके पास होगी उन सब से बहुत ही बेहतर होगा, पहली बात। इसीलिए आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा हमारी नोट्स को लेकर। लेकिन अगर आप इस मेहनत को कर लेंगे नोट्स को लेकर, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी कोई रोक नहीं सकता है। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, बैक ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, इन सब को करिए। निश्चित रूप से जब 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम देंगे या दिसंबर में आप जब आरओ का एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बाद आप अपने आप को काफ़ी सकारात्मक महसूस करेंगे। ओके, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।